इंडक्टिव इफेक्ट 11th क्लास ऑर्गेनिक का एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि वाकई अगर कोई पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वाला सिग्मा बॉन्ड वाला अगर कोई कंपाउंड हो तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और थोड़ा उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ना दूसरे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही खींचता है तो एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। इसी प्रभाव को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो ये है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। नाम क्या है? नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोप्रोपेन, इसी को क्या कह सकते हैं? 1 क्लोरोप्रोपेन। जरा देखिए, अब देखिए इस कंपाउंड में ये सिंगल पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। पोलर इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मक है। इसको क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मक। हिंदी में विद्युत ऋणात्मक। तो विद्युत ऋणात्मक है जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। और ये कार्बन जो है थोड़ा इससे कम विद्युत ऋणात्मक है। तो होता यह है कि जब किसी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, इस कार्बन से, इस हाइड्रोजन को थोड़ा पीछे दिखा देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस कार्बन से अपना इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ना शिफ्ट करने की कोशिश करता है। अपनी तरफ जैसे ही शिफ्ट करने की कोशिश करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला आता है, तो थोड़ा दूर जाता है और जैसे ही थोड़ा दूर जाता है तो जाकर के रुक जाता है। जैसे ही रुक जाता है तो उसके बाद क्लोरीन के ऊपर थोड़ा दूर जाता है तो थोड़ा को डेल्टा से सूचित करते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो थोड़ा दूर गया तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर के यहां चला जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाता है तो थोड़ा दूर गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। डेफिनेशन कहता है कि किसी सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड जरा सुनिए। और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? ऐसे बिल्कुल 6 के समान लगभग। देखिए, किसी सिग्मा बॉन्ड युक्त कोवैलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजी यौगिक में मौजूद अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल मतलब आंशिक, पार्शियल का मतलब आंशिक, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, यानी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? कार्बन। एटम पर पार्शियल पॉजिटिव
चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को आप क्या कहते हैं, पार्शियल नेगेटिव, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। इसी प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव, क्या, प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। देखिए कहता है कि किसी सिंगल बॉन्ड युक्त कोवैलेंट कंपाउंड या सिग्मा बॉन्ड युक्त कोवैलेंट कंपाउंड में अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए इस इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इंड्यूस होने के कारण इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ जाने के लिए प्रेरित हो रहा है, इसीलिए इस प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। याद रखिएगा, ये अगर 2 नंबर का सवाल पूछता है आपसे तो इतना बहुत है, एक एग्जाम्पल बहुत है। अब जरा थोड़ा सा एडिशनल बातें देखिए, केवल एग्जाम के पर्पस के लिए हम बना रहे हैं अभी। ये इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव हमेशा एक परमानेंट इफेक्ट है। कौन सा? ये एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब हमेशा के लिए मौजूद रहता है। और याद रहे कि ये ना इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाता है तो इलेक्ट्रॉन जैसे इधर की तरफ शिफ्ट होता है तो उसके जाने को एरो मार्क के द्वारा डिनोट किया जाता है। उधर की तरफ जा रहा है तो एरो मार्क के द्वारा डिनोट किया जाता है। और जरा सुनिए, यह प्रभाव 3 कार्बन एटम तक मौजूद रहता है। कितने कार्बन एटम तक? 3 कार्बन एटम तक। तो यहां से इधर गया और देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ये कहता है भाई हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करता है, जैसे पड़ोसी लोग होते हैं, चीजों की जरूरत होती है, घटती है सामान, तो क्या करते हैं, दे देते हैं काम चलाने के लिए। तो ये ना कार्बन क्या करता है, इनको इलेक्ट्रॉन देता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 1 इलेक्ट्रॉन देता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर की तरफ शिफ्ट होता है तब तक ये जो कार्बन है ये कहता है इनसे कि आप हमको अब इलेक्ट्रॉन दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था इधर की तरफ शिफ्ट करा दिए। तो ये क्या करता है, ये कार्बन इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और कभी भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को ना एरो मार्क के द्वारा सूचित किया जाता है। तो ओवरऑल क्या कहिएगा, इतनी बातें बहुत है आपके लिए, ये एग्जाम्पल है आपके लिए। देखिए कहता है किसी सिंगल या सिग्मा बॉन्ड युक्त कोवैलेंट कंपाउंड में मौजूद अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इंड्यूस करते हैं या खींचते हैं, जिससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। इसको आप लिख लीजिए।